डायरी और पेन पर दोस्त रूपी महत्वपूर्ण विचार। एक बार का लिखा 100 झंझटों से बचाता है। भारतीय व्यापारी वर्ग की शुरू से एक मत परंपरा रही है कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। जो व्यक्ति इस नियम की अवहेलना करता है वह व्यापार में कभी सफल नहीं हो सकता और अपनी पूंजी लुटा बैठता है। कहने को तो ये बात बड़ी साधारण सी महसूस होती है, परंतु जब कोई परेशानी खड़ी हो जाती है तो आपका लिखा हुआ गवाही की तरह काम आता है और सामने वाले को निरुत्तर कर देता है। इसलिए कहा है, एक लिखा 100 जखा। अगर एक गिलास पानी को 30 सेकंड तक हाथ में पकड़े रहे तो मालूम भी नहीं पड़ता, 30 मिनट तक पकड़े रहें तो कुछ दर्द महसूस होगा, और अगर 3 घंटे तक रखने पर परेशानी होगी तथा 30 घंटे तक पानी का गिलास हाथ में पकड़े रहेंगे तो अवश्य ही हाथ को लकवा मार जाएगा। बिल्कुल यही बात हमारे मस्तिष्क पर भी लागू होती है। सुबह से शाम तक कितनी ही तरह के कामों के बारे में दिमाग में बातें रखनी होती है, साथ ही मस्तिष्क में और भी तरह की बातें घूमती रहती है। इन सब बातों का धीरे धीरे मस्तिष्क पर एक बोझ सा बनता चला जाता है। परिणाम स्वरूप स्वभाव में चिड़चिड़ापन, टेंशन, रक्तचाप का कम या ज़्यादा होना इत्यादि रोग का घर कर जाते हैं। इन सब परेशानियों का एकमात्र इलाज है अपने साथ हमेशा एक डायरी और पेन रखने की आदत। अपने कार्य संबंधी सभी बातें, लेन देन व भविष्य के कार्यक्रमों के साथ साथ मस्तिष्क में उठने वाली अच्छी अच्छी विचारधाराएं अपने इस दोस्त रूपी डायरी में लिख डालें और इसे हर वक्त अपने पास रखने की कोशिश करें। रात को सोते समय भी तकिए के नीचे डायरी व पेन होना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई बड़ी सी महत्वपूर्ण बात या कोई दुर्लभ वाक्य अचानक दिमाग में आता है। अगर वह उसी समय न लिखा जाए तो फिर सोचने पर भी याद नहीं आता। इस दोस्त रूपी डायरी में लिखी बातें आपको भविष्य में होने वाली कितनी ही परेशानियों से बचाती है और मूक गवाह बनकर आपकी सच्चाई पर मुहर लगाती है। साथ ही आपके मस्तिष्क पर अनचाहा बोझ कम करके कार्यकुशलता को बढ़ाती है। ऐसे ही एक घटना सन 1999 की है। उस समय राकेश जी का ऑफिस जयपुर में था। स्टाफ दोपहर को लंच कर रहा था। उसी समय किसी एक ग्राहक का फोन आया। कुछ घर का सामान अजमेर से अलवर भिजवाना था। सीता नाम की लड़की ने टेबल पर खाना खाने के लिए बिछाए अखबार पर उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर लिखकर कि मैं आपको 15 से 20 मिनट में फ़ोन करती हूँ। खाना खाने के बाद चपरासी ने उस अखबार को उठाकर टेबल साफ कर कूड़ेदान में फेंक दिया। लगभग 1 घंटे बाद उस व्यक्ति का राकेश जी के पास फ़ोन आया और उसने वापस फ़ोन न करने की शिकायत की कि सीता नाम की लड़की ने 15-20 मिनट में फ़ोन करने को कहा था। तभी उन्होंने सीता को बुलाया। उसे अपनी भूल याद आई और उसने अपनी चपरासी से कहा कि कूड़ेदान में से वह अखबार लेकर आओ। चपरासी ने मना कर दिया। आखिरकार सीता स्वयं उस कूड़ेदान में उस अखबार को ढूंढने लगी। तब तक अखबार गीला होकर खराब हो चुका था। अपनी इस लापरवाही से वह बहुत लज्जित हुई। उसी दिन राकेश जी ने शाम को सारे स्टाफ की मीटिंग बुलाकर सबको डायरी और पेन रखने की शपथ दिलाई और यह नियम चौधरी मूवर्स ग्रुप की सफलता का द्योतक बन गया। वास्तव में एक बार यदि किसी लेन देन व बातचीत को ढंग से लिख लिया जाए तो आवश्यकता पड़ने पर वह लिखा हुआ 100 आदमियों को भी झूठा साबित कर देता है, क्योंकि वे आदमी तो अब बोल रहे हैं परंतु कागज पर जो लिखा है वह काफी पहले का लिखा हुआ है। वह लिखा हुआ सिर चढ़कर बोलता है और विजयी होता है। यह बात केवल व्यापारी समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि हम सबको अपने महत्वपूर्ण कार्य, लेन देन व कई समझौते आदि को लिखकर रख लेना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।